एक तो जो आप सब लगातार जान भी रहे हैं कि इस बीच पद बढ़े हैं, नए पोस्टें बनाए गए हैं, तो अब 10 साल बाद शुरू होगी एपीएस अपर, है ना, जो निजी सचिव भर्ती होती, एपीएस भर्ती, जिसे राजपत्रित दर्जा भी दिया गया है, ग्रेड समूह खा का ग्रेड पे भी बढ़ाया गया है और कुछ नए पद भी सृजित हुए हैं। तो अब 10 साल बाद शुरू हो सकती है एपीएस भर्ती। अपर निजी सचिव भर्ती 10 साल के बाद शुरू होगी। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तृतीय संशोधन 2023 को मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 300 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन आने के आसार हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, यानी कि 2013 से 2023 एक दशक के बाद ये भर्ती अब आएगी। लेकिन विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध होने के कारण आयोग ने अगस्त 2021 में भर्ती निरस्त कर दी थी, जिसका विवाद हाईकोर्ट में लंबित है। 10 सालों से भर्ती नहीं आने के कारण हजारों अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। संशोधित नियमावली में एपीएस के पदों को देखो साफ लिखा हुआ, समूह खा का राजपत्रित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राजपत्रित कर दिया गया समूह खा का। कंप्यूटर के लिए नीलिस्ट से जो एनालाइट है आपका, नीलिट जिसे बोलते हैं, CCC या इससे उच्च अर्हता मान्य होगी। देखो क्या क्या, कंप्यूटर के लिए आपका CCC का डिप्लोमा हो, CCC या इससे उच्च योग्यता हो, और कंप्यूटर पर ही टंकड़ की परीक्षा आयोजित की, यानी कितनी की योग्यता हो, कंप्यूटर पर टंकड़ की टाइपिंग भी इसी पर होगी, टंकड़ परीक्षा होगी, CCC या इससे ऊपर की योग्यता। सृजित पदों की संख्या 612 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 730 कर दी गई है, और आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। पिछले 3 सालों से नई भर्ती के लिए आंदोलन करने वाले प्रतियोगी छात्र दीपक कुशवाहा, इनका नाम दिया, इन सबका आभार व्यक्त किया गया है लोगों ने। यानी कि अब उम्मीद है जल्द ही कि 300 से अधिक पदों की भर्ती अब आपको देखने को मिल सकती है। पीसीएस से मुख्य परीक्षा से खत्म हो सकता है वैकल्पिक विषय, यानी कि ये देखिए क्या लोक सेवा आयोग शासन को भेजा गया है इसका प्रस्ताव। एपीएस भर्ती का जल्द आ सकता है विज्ञापन। क्या है? सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। इसको लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है। कुछ राज्यों में ऐसा बदलाव किया जा चुका है। प्रतियोगी छात्रों ने भी कई बार इसकी मांग उठाई है, इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलती है तो स्केलिंग का विवाद खत्म हो जाएगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानविकी विषय के अभ्यर्थियों ज़्यादा अंक मिलते हैं। इसकी शिकायत मानविकी विषयों के अभ्यर्थी अक्सर करते हैं। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने से किसी को फायदा तो किसी को नुकसान उठाना पड़ता। पीसीएस 2018 में स्केलिंग को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, हालांकि विवाद ही हुआ था, उसका कुछ अंत नहीं हुआ। तब प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया था कि स्केलिंग के चलते हिंदी भाषा और मानविकी विषयों के अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। स्केलिंग के चलते ही यूपी में दूसरे राज्यों के तमाम अभ्यर्थियों का चयन हो गया, इसलिए पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग तेज हुई है। तेज क्या, बहुत छात्रों ने मांग की है। मांग है कि मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाकर उसकी जगह यूपी आधारित प्रश्न पत्र शामिल किया जाए। इससे यूपी के अभ्यर्थियों का चयन होगा और स्केलिंग का भी विवाद खत्म हो जाएगा। वैकल्पिक विषय खत्म करने का अभियान चल रहा है। पिछले 2023 में इस बदलाव का इंतजार है। अगर बदलाव होता है तो बड़ी राहत होगी। ये आपने देख लिया, यानी कि जो डिमांड आपकी चल रही है उसकी खबरें आ रही हैं, और लगभग ये मान के चलिए कि मैंने उस दिन भी कहा था कि 99% आपका ये तय हो चुका है कि विज्ञापन में संभवतः सब्जेक्ट ना रहे, और एपीएस भर्ती का विज्ञापन आपका जल्द आ सकता है। देखिए एज कितनी कर दी गई है? 40 वर्ष है। 21 से लेकर के 40 वर्ष जो एज पूछ रहे थे मिनिमम, है ना, स्नातक पास हो आप, CCC का डिप्लोमा हो आपके पास, टंकड़ कंप्यूटर पर टंकड़ परीक्षा आपको आती हो, नेट से CCC या उससे ऊपर डिप्लोमा, और ये समूह खा का राजपत्रित पोस्ट बना दिया, स्टेट पोस्ट बना दिया गया है। तो ये आज की खबर थी। और हाँ, पीसीएस मुख्य परीक्षा वाले जो है, जिनको लग रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो पीसीएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट के संबंध में जल्द ही मैं जानकारी दूंगा आपको पूरी, क्या क्या रह सकती है। और पीसीएस का जो नया विज्ञापन है वो 15 फरवरी तक आने के पूरे आसार है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।